नमस्कार दोस्तों। रेलवे डी ग्रुप का लगभग स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है और जिनका बाकी है उनका 10 फरवरी तक एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज आपको रेलवे डी ग्रुप के फिजिकल के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रेलवे डी ग्रुप का फिजिकल दिया है और फिलहाल मैं रेलवे डी ग्रुप में ही कार्यरत हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिजिकल के टाइम में, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ग्राउंड की कंडीशन कैसी होती है और कितने मीटर का वो ग्राउंड होता है। और आपको 2 प्रकार की रनिंग होती है, उसमें 1 किलोमीटर की रनिंग होती है बॉयज के लिए और एक होती है 35 किलो का वजन उठाना होता है और 100 मीटर के लिए जाना होता है। मतलब 100 मीटर की रनिंग होती है जिसमें 35 किलो का वजन कट्टा लेके जाना होता है। और सेम गर्ल्स के लिए भी सेम ही होता है, बट टाइमिंग का अंतर होता है। बॉयज के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग में 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बल्कि गर्ल्स के लिए वही 1 किलोमीटर की रनिंग में 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। और गर्ल्स को 20 kg का वजन उठाना होता है और वही 2 मिनट में आपको 100 मीटर के लिए जाना होता है। और सेम बॉयज के लिए 35 kg का वजन होता है और 100 मीटर की रनिंग करनी होती है उसमें और 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इन दोनों ही रनिंग में आपके पैर पे चिप बांधी जाती है, जो कि जिसमें आपका टाइम कैलकुलेट होता है और लास्ट टाइम जब आपका रिजल्ट आता है उस टाइम आपका वो टाइमिंग भी शो होता है कि आपने कितने टाइम में आपने कौन सी रनिंग कितने टाइम में कंप्लीट की थी और इसका रिजल्ट कितने टाइम बाद में आता है। तमाम प्रकार की जो भी आपके दिमाग में क्यूरी है वो सारी इस वीडियो में लेने वाला हूँ कि मैंने मतलब कितने स्टूडेंटों को उसमें रनिंग के टाइम में कि एक साथ में कितने लोगों को दौड़ाया जाता है और कितने लोगों को एक दिन में बुलाया जाता है, तमाम प्रकार की कितनी वजह से ये स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जब फिजिकल होगा तो आपको जिस जोन से फॉर्म लगाया उसी जोन में आपका फिजिकल होने वाला है। जैसे कोई राजस्थान का स्टूडेंट है और उसने चेन्नई से फॉर्म लगाया तो उसका फिजिकल चेन्नई में ही होगा, ना कि राजस्थान में। तो आपको पहले अपने जोन में जाना होगा और हो सकता है जो जिस भी जोन के जिस डिवीजन में आपका फिजिकल होने वाला है, क्योंकि एक जोन में 2-3 डिवीजन होते हैं, तो जिस डिवीजन में आपका फिजिकल होगा वो आपको पीटी का जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपका फिजिकल कहाँ पे है। तो आपको अपना एक तो आधार कार्ड लेके आना है और क्या अपना पीटी का एडमिट कार्ड लेके आना है। उसके अलावा आपका जो एग्जाम का साथ में देते हैं ना रिसिप्ट, जिसमें एडमिट कार्ड का आधा भाग देते हैं, तो वो भी साथ में लेके जाना है। कई बार बच्चों का वो गुम हो जाता है, जिसमें वो एग्जाम के टाइम का जो एडमिट कार्ड होता है उसका आधा भाग जो एग्जाम होने के बाद में आपको वापस रिसिप्ट के रूप में दिया जाता है, तो वो कई बार गुम हो जाता है। तो आप अपना एडमिट कार्ड जो एग्जाम वाला है वो भी अपने साथ में लेके जाना और तमाम प्रकार के बाकी के डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। और फिर आपकी रनिंग लगभग सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है। हमारी रनिंग लगभग 5:30 बजे स्टार्ट हो गई थी, तो बच्चे लगभग 4 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए थे। और हमारे टाइम हम 200 स्टूडेंटों को एक दिन में बुलाया गया था और सुबह 4 बजे ही लाइनें स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में जैसे ही आपके रोल नंबर बोले जाते हैं कि जैसे 10-10 का बैच बोलते हैं, जैसे 610 से लेके 620 के बीच वाले स्टूडेंट आ जाइए, तो जिनमें से जो प्रेजेंट होता है वो आगे चला जाता है। उस हिसाब से वो नंबर बोलते रहते हैं और आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक चिप दी जाती है। पहले सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर दिए जाते हैं, आपके वो डॉक्यूमेंट एक बार चेक करते हैं कि आप वो कैंडिडेट सेम ही है ना, इसके लिए आपकी फोटो वगैरह ली जाती है और वहाँ पे आपसे वो एक फॉर्म भी भरवाया जाता है कि फिजिकल में किसी प्रकार की इंजरी हो गई तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है, तो वो आपको उसमें साइन वगैरह करना होता है और अपनी फोटो वगैरह उसमें चिपकाने के बाद में आपका पीटी का एडमिट कार्ड को वेरीफाई करके और फिर आपको एक चिप दी जाती है और चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं, उसके बाद में आपको चिप दी जाती है, उसको कनेक्ट किया जाता है आपके चेस्ट नंबर से कि कितने नंबर चेस्ट वाले स्टूडेंट की वो चिप का नंबर क्या है, उनको कंप्यूटर से वो कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में आपकी सबसे पहले 35 किलो का वजन उठाना होता है आपको और आपको 100 मीटर की रनिंग करनी होती है, 2 मिनट का टाइम होता है उसमें। तो सबसे पहले जो 35 किलो का वजन होता है वो आपको कमर की साइज में पे एक टेबल होती है उस पर रखा हुआ होता है। तो वहाँ से लगभग एक साथ में 20 से 25 स्टूडेंट को साथ में भेजते हैं, वहाँ से जाते हैं स्टूडेंट और जैसे ही आपको उसको एक बार उठाना है, एक बार उठा लिया और उठाने के बाद में आप उस पट्टी पे रख दिया, जैसे एक पट्टी बनी होती है उस पट्टी से स्टार्ट होती है, जैसे ही आपका पैर उस पट्टी पे रखते हो आप, उसके बाद में आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेंसर से वो चिप होती है उससे वो टाइम स्टार्ट हो जाता है कनेक्ट होके।
तो जैसे ही जब तक आप उस पर पैर नहीं रखते हो तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही आपने एक बार सही से आपको उठा लेना होता है उसको, उस बाद में आप चाहे भले ही उसको हाथ में लेके जा सकते हो, भले ही आप उसको कंधे पर रख सकते हो, चाहे सर पे रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट आपको उठाना है। उठाने के बाद में उस पे रखना है। जैसे आप उस पट्टी पे पैर रखोगे आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको उसको नीचे नहीं गिराना है। आप कैसे भी लेके जाओ उसको, हाथ में पकड़ के लेके जाओ, सर पे लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, बट उसको नीचे नहीं गिराना है और दूसरे छोर तक लेके जाना है जहाँ पे वापस पट्टी लगी होती है, वहां तक आपको जाना होता है। उस पट्टी तक आपको गिराना नहीं है। पट्टी मीन्स एक चादर जैसी होती है, लगभग 10 से 15 मीटर की होती है। तो उस पे जैसे ही आप पैर रखते हो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट वाली पट्टी पे जैसे ही आप पैर रखते हो आपका टाइम फिनिश हो जाता है कि हाँ आपने इतने मिनट में ये रनिंग कंप्लीट कर दी। तो उसमें आपको गिराना नहीं होता है। और आपकी कई बार अपने दोस्त से हेल्प भी ले सकते हो नॉर्मली उठाते टाइम, क्योंकि वो हालांकि कमर की साइज में होता है, आराम से उठा सकते हो आप। फिर भी यदि आपको हेल्प भी चाहिए तो हेल्प भी ले सकते हो उठाने में, बस आपको गिराना नहीं है। जब आपका टाइम स्टार्ट हो गया उसके बाद में आपको गिराना नहीं है, उसको दूसरी साइड ही ले जाके रखना है। यदि गिरा दिया तो आप फिजिकल में फेल हो जाओगे। और फिर ये रनिंग आराम से हर कोई कर लेता है, इतनी हार्ड नहीं है। 99% स्टूडेंट इसको पास कर लेते हैं। कोई जिसका बैड लक हो उससे बाई चांस कभी गिर गया तो वो फेल हो जाता है। काफी इजी है ये रनिंग। उसके बाद में आपको तुरंत ही वहां से ट्रैक पे भेज दिया जाता है। तो आप मुश्किल से बीच में 4 से 5 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आप कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेनी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही जा सकते हैं। हमने तो कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह नहीं ली थी वगैरह। कुछ स्टूडेंट थे जो अपने पैरों पे मूव वगैरह डाल रहे थे, तो वो अपना अपने चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आप चाहो तो जो भी आपके पास मूव वगैरह है तो अपने पैरों पे डाल सकते हो, ताकि किसी प्रकार का दर्द वगैरह ना हो। तो उसके बाद में आप जैसे ही ट्रैक पे जाते हो तो वो चिप तो ऑलरेडी आपके पैर पे कनेक्ट होती है, और आपको रनिंग जैसे ही स्टार्ट करते हो तो वही सेम वहीं पे एक पट्टी लगी रहती है। उस पट्टी पे जैसे ही आप पैर रखोगे आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको रनिंग करनी है। तो इसमें यह नहीं है कि सबसे पहले आगे दौड़ोगे तो मतलब जैसे आगे वाला स्टूडेंट स्टार्ट कर दिया तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सबसे लास्ट में स्टार्ट करते हो तो भी आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा 4 मिनट 15 सेकंड का। तो आप ऐसा नहीं है कि सबसे आगे दौड़ रहोगे तो आपको फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे वाला हो सकता है कि एक पूरा राउंड कट कर ले उसके बाद में आप स्टार्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। और ग्राउंड लगभग 250 मीटर का होता है हर जगह, कहीं कहीं 200 मीटर का भी ग्राउंड होता है। तो 200 मीटर का ग्राउंड है तो आपको 5 राउंड करने होते हैं, तो अपने चक्कर खुद को काउंट करने होते हैं। हालांकि वो बताते रहते हैं कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, फिर भी यदि आप हो सकते हो लेट स्टार्ट किए हो दौड़ तो अपना राउंड आपको खुद को काउंट करना है। कई बार कई स्टूडेंट होते हैं कि 4 राउंड 200 मीटर का ग्राउंड है और 4 राउंड कट करके वो बैठ जाते हैं। हालांकि वो पहले बता देते हैं कि ग्राउंड कितने मीटर का है, तो उस हिसाब से आपको राउंड कैलकुलेट करने होते हैं खुद को ही। और वो अनाउंस भी करते रहते हैं, आरपीएफ वाले वहां खड़े रहते हैं तो वो अनाउंस करते रहते हैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, इस प्रकार है। तो आपको आराम से उस रनिंग को भी आप कर सकते हो। हालांकि काफी इजी होता है, ग्राउंड की कंडीशन भी काफी बढ़िया होती है अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा रफ है, ऐसा नहीं है, अच्छा ग्राउंड होता है कुल मिला के। तो आराम से मैंने कर दी थी 3 मिनट 41 सेकंड में कर दी थी। तो 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम देता है, तो मोस्टली स्टूडेंट पास हो जाते हैं। फिर भी कई बार कोई स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं। तो इसमें तो आपको पहले से ही रनिंग की प्रैक्टिस तो करनी है। और ये जरूर है कि आपको उस ग्राउंड में लगभग 2-3 सेकंड कम ही लगेगी, जितना आपको टाइम बाहर लगता था उससे 2-3 सेकंड कम ही लगेगी। वो यही होता है कि यार हमारे दिमाग में रहता है कि ये लास्ट चांस है, यदि इसमें पास हो गए तो जॉब है हमारे हाथ में, इसलिए आप कहीं ना कहीं टाइमिंग ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। तो 2-3 सेकंड तो ऑब्वियसली कम ही लगेगी, फिर भी कई स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस तो पहले से ही करनी है। उसके बाद में जैसे ही रनिंग कंप्लीट हुई आपकी चिप ओपन कर ली जाती है तुरंत, और वापस कलेक्ट कर ली जाती है उनके द्वारा, फिर आपको भेज दिया जाता है। और बाद में आपको कई सेंटरों में तो वापस 10 से 15 मिनट में ही आपका रिजल्ट शो हो जाता है। कई सेंटरों में शाम को आपकी वो पीडीएफ आती है, उसको बाहर चिपका दिया जाता है, और उस पीडीएफ को आप मतलब जैसे ही अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो उसमें कि आप पास हो या फेल हो।
क्योंकि पास वाले स्टूडेंटों आपके पास सामने लिखा होता है आपके रोल नंबर के आगे कि पास हो या फेल हो। तो हमारा रिजल्ट शाम को आया था, रनिंग सुबह ही हो गई थी, बट रिजल्ट आया था लगभग 5 बजे के आसपास शाम को। तो कई सेंटरों पे तुरंत ही आ जाता है, तो वो तो अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये होती है रनिंग वगैरह कंप्लीट। और डॉक्यूमेंट वगैरह स्पेशली कुछ नहीं चाहिए होते हैं, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास और आपका आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। और रनिंग में इतना ध्यान रखना है कि आपको उस कट्टे को गिराना नहीं है जो 35 केजी का वजन है, और गर्ल्स के लिए वो 20 केजी का वजन होता है, और वही 100 मीटर की रनिंग होती है। तो उसमें आपको उसको नीचे नहीं गिराना, बस जमीन से टच नहीं होना चाहिए वो। और सेकंड वो राउंड है, तो राउंड आपको खुद को कैलकुलेट करना है दिमाग में, ऐसा नहीं कि बाई चांस गलती से आपने पहले ही 5 राउंड कट लगाने हो और आपने 4 राउंड लगा के ही बैठ गए हो, तो ऐसा नहीं करना है। हालांकि वो खुद भी अनाउंस करते रहते हैं कितने राउंड हो गए। काफी इजी होता है वैसे देखे तो, फिर भी आपको रनिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए ताकि आपका स्टेमिना वगैरह भी बन जाए। और कई लोग ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होते हैं, कई स्टूडेंट फेल भी होते हैं, इसलिए आपको इसकी रनिंग की जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी वो वजन लेके जाने वाले में तो 99% स्टूडेंट पास ही होते हैं, तो आराम से पास हो सकते हैं।